हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी गुंजन पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 6 पंचतत्व की कहानी ये पाठ करेंगे। तो इस कहानी में क्या लिखा है आइए देखते हैं। आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य शरीर का निर्माण पंचतत्व से हुआ। पंचतत्व मीन्स 5 इंद्रिय, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये 5 तत्व इंद्रियों के 5 गुणों के साथ ही जुड़े हुए हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को इंद्रियों के 5 गुणों सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। इससे हम सुन सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये 5 गुण द्वारा हम पृथ्वी तत्व को समझ सकते हैं। जल की कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसे सुना, छुआ, देखा व चखा जा सकता है। अग्नि को सुना, देखा और महसूस किया जा सकता है। वायु को सुन और महसूस कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि के माध्यम है। तो यहाँ पर 5 तत्वों के जो बात है यही पंचतत्व है। और यहाँ पर एक कहानी है ये 5 तत्व को लेकर। ये 5 तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी सबसे पहले किस तरह से थी? पृथ्वी एक जलते हुए बाष्पपुंज के रूप में थी। और पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियाँ कैसे बन गई? पृथ्वी पर जैसे जैसे पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे उसकी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ और घाटियों का रूप ले लिया। तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो पहले कैसा था, उसके बाद पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियाँ कैसे हुई, यहाँ पर ये सब है। और इस नाटक में ये इस जो यहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये जो 5 तत्व है, यहाँ पर अपना जो कुछ है वो बोल रहे हैं। वो कैसे? यहाँ पर वायु, अग्नि और जल की बातें आइए देखते हैं क्या है। अग्नि क्या बोल रहे हैं देखो। जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुँचे थे अग्नि, और जीवों की उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ से जीवों की उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। और वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक कई सौ मीलों तक फैला हुआ है। इसमें कई प्रकार की गैसें होती है वायु में, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कई प्रकार की गैसें होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो समुद्र जल जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही नहीं होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है और पेड़ पौधे इसे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो समय ने क्या बोला है देखो। जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे, तब रासायनिक प्रक्रिया के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल
की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। ये जीवन के लिए एक आवश्यक तथ्य है। यही हरे रंग वाले एककोषीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति का विकास हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी का दामन भी जीव जंतुओं से भर गया। और अगले जो है वायु क्या बोल रही है देखो। वायु कैसे दूषित हो जाता है इसके बारे में वायु बोल रही है। जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं, इन सब से गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, रासायनिक गैसें, ये सब से वायु दूषित हो जाती है। और जंगल समाप्त हो रहे हैं जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। इससे क्या होता है, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदा हो जाती है। तो इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। और समय ने क्या बोला है देखो, पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में भी ज़्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वो पृथ्वी तत्व है। इसी प्रकार में जीवन चक्र चलता रहता है। और ये पांचों तत्व ने ये सब बात इसीलिए बोला क्योंकि मनुष्य इस बारे में सजन हो सके। क्योंकि अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसकी रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना हमारे हाथों में ही है। तो यहाँ पर ये जो पंचतत्व की कहानी है यहाँ पर समाप्त हुआ है। और इसका जो प्रश्न उत्तर है अगले वीडियो में मिलेगा आपको। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।